नमस्ते। आज की इस बेहतरीन चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में जो हमारे दिन की शुरुआत को पूरी तरह से एक नए और सकारात्मक मकसद से भर सकता है। देखा जाए तो ये सिर्फ कोई आम सा विचार नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की पूरी दिशा बदलने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। तो आइए इस कमाल की प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को सही दिशा देकर असल में अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल एक कोरी स्लेट की तरह करें, बिना बीते कल के किसी बोझ के। ये विचार कि आज का दिन आने वाले जीवन का पहला दिन है, एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी सेट कर देता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये किसी भी इंसान को नई उम्मीद और एक फ्रेश स्टार्ट देने का कमाल का तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक नई सुबह का स्वागत। ये हिस्सा दिन की शुरुआत को महज किस्मत पर नहीं छोड़ता। देखिए, एक बेहतरीन दिन की शुरुआत कभी किसी इत्तेफाक या संयोग से नहीं होती। इसका एक बड़ा ही सिंपल और सॉलिड फॉर्मूला है। चरण 1 कुछ अच्छा सुनना, चरण 2 कुछ अच्छा देखना और चरण 3 कुछ अच्छा सोचना। ये साफ दिखाता है कि जब हम जानबूझकर अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालते हैं तो हमारा पूरा दिन शानदार गुजरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहे तो जैसा हमारा इनपुट होगा वैसा ही शानदार आउटपुट मिलेगा, है ना? और जब हम इन 3 चरणों को फॉलो करते हैं तो हमारे दिन का एक स्पष्ट संकल्प बन जाता है। यहाँ 3 बड़े लक्ष्य सामने आते हैं: कुछ नया अनुभव करना, कुछ नया सीखना और कुछ नया बनना। ये महज कोई बोरिंग रूटीन नहीं है, बल्कि ये तो एक एक्साइटमेंट है कि आज का दिन क्या कमाल लेकर आने वाला है। ये अप्रोच हमें एक एक्टिव लर्नर बना देती है, जहां हर एक दिन खुद को निखारने का एक नया मौका बन जाता है। खैर, अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, अतीत को पीछे छोड़ना। क्योंकि सच तो ये है कि कल का भारी सामान उठाकर हम आज के रास्ते पर तेज नहीं चल सकते। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है हमारा अतीत, यानी वो गलतियां, अनजान भूलें और जो कुछ भी कल गलत हुआ, और दूसरी तरफ है वर्तमान और भविष्य, यानी हमारा स्पष्ट फोकस, तय लक्ष्य और आज की पूरी तैयारी। देखिए, जब तक खुद को और दूसरों को पूरी तरह माफ नहीं किया जाता, इंसान कल में ही अटका रहता है। इस वर्तमान और भविष्य की तरफ जाने के लिए क्षमा ही वो पुल है जिसे पार करना पड़ता है। और एक बार जब पुरानी बातें पीछे छूट जाती हैं तो एक बहुत ही गहरा नजरिया सामने आता है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, बस एक लाइन। लेकिन इसे अपनाते ही ना, हालात को लेकर सारी चिंता और बेचैनी एक अजीब से सुकून में बदल जाती है। जब मन ये मान लेता है कि हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव छिपा है, तो अंदर से सारा तनाव बिल्कुल गायब हो जाता है। और इसी शांत मानसिकता से जन्म लेता है एक और शानदार विचार: मुश्किलों को समस्या ना मानकर उन्हें खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का एक बेहतरीन मौका समझना। ये माइंडसेट चीजों को देखने का चश्मा ही बदल देता है। फिर रास्ते की हर रुकावट हमें रोकने वाली दीवार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी लगने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही आकर्षक मोड़ है: जिंदगी को एक खेल की तरह मानना। ये नजरिया बड़े से बड़े दबाव की हवा निकाल देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, एक पक्के खिलाड़ी का। एक पक्का खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ जीतने के लिए खेलता है, बल्कि ये वो है जिस पर हार या जीत का कोई गहरा असर नहीं होता। उसका पूरा फोकस तो बस जिंदगी के इस खेल में खुद की काबिलियत को हर दिन बेहतर करने पर होता है। ये सोच इंसान को हार के डर से बिल्कुल आजाद कर देती है। तो ऐसे खिलाड़ी की खासियत क्या होती है? खूबियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। अंदर और बाहर से एक स्वस्थ शरीर, सही और सटीक फैसले लेने वाली बुद्धि, आनंद और खुशी से भरा हुआ मन, और एक ऐसा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहे, चाहे बाहर कैसे भी हालात क्यों ना हो। एक सच्चा खिलाड़ी हमेशा इसी शानदार फ्लो स्टेट में रहता है और पूरे मजे के साथ अपना गेम खेलता है। ये पॉइंट तो सच में पूरा गेम ही पलट देता है। आमतौर पर लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ फोकस खुद को इतना बेहतर बनाने पर है कि खुशी एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाए। मतलब खुद को इस काबिल बना लेना कि दुनिया भर की खुशियां खुद ब खुद खींची चली आएं। सफलता के पीछे भागने के बजाय उसे चुंबक की तरह आकर्षित करने का ये क्या गजब का तरीका है। चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर पहुंच चुके हैं: ब्रह्मांड की शक्ति को जगाना। यहां से असीम ऊर्जा का असली स्रोत शुरू होता है। कहा जाता है कि किसी भी असीम शक्ति का बेस ग्रैटिट्यूड यानी आभार होता है। जो कुछ भी हमारे पास है और जो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, उनके लिए पूरे दिल से आभारी होना।
ये भावना मन से किसी भी तरह की कमी या खालीपन को जड़ से मिटा देती है। और जब मन में कोई कमी नहीं रहती तो ये एक ऐसी ताकतवर नींव तैयार करता है जो इंसान को सच में अजेय बना सकती है। अब जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ और मेरे अंदर हैं। क्या बात है! ये व्यक्तिगत क्षमता की छोटी सीमाओं से निकलकर एक अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ने जैसा है। ये विचार हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर ही मौजूद है। और जब ये बात मन में गहराई तक बैठ जाती है तो ये 3 अंतिम एहसास निकल कर आते हैं। अपनी काबिलियत पर 100% भरोसा, इस बात का पक्का विश्वास कि दुनिया की कोई भी ताकत अब इस गति को नहीं रोक सकती, और ये मान्यता कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सोच हर तरह की नेगेटिविटी के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल बन जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ इस एक अड़िग लाइन में है: जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह किया जा सकता है। मैं यह कर सकता हूं। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक अटूट संकल्प है। ये इंसान की उस परम शक्ति की पहचान है जो हर असंभव को संभव में बदलने की ताकत रखती है। तो इस कमाल की चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। अगर वाकई सब कुछ मुमकिन है तो आज क्या हासिल किया जाएगा? ये सिर्फ एक विचार पर खत्म नहीं होता, बल्कि इस नई जागी हुई ऊर्जा को तुरंत एक्शन में बदलने का एक खुला आमंत्रण है। हर सुबह हमारे पास अपनी दुनिया को फिर से आकार देने का एक नया मौका होता है। इस शानदार चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।